हेलो एवरीवन, हम लोग स्फेरिकल मिरर खत्म कर चुके हैं। आज हम उसकी रिवीजन क्लास ले रहे हैं ताकि एक क्लास में सारा चीज़ को खत्म कर पाएं। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में आपको याद रखने की जरूरत है, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिराइवेशन वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि डिराइवेशन वगैरह और डिटेल वीडियो में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। एनी डिराइवेशन मे इट बी मिरर फॉर्मूला, मे इट बी द फॉर्मूला फॉर योर मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये सारा चीज मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो अभी खाली कंसेप्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला चीज है क्या, ये स्फेरिकल मिरर चीज क्या है? हाँ सर, ये मालूम है। ये कोई एक बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा को अगर लेके उसका एक तरफ को सिल्वर कर देते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो कहते कहते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में बता दिया कि एक बड़ा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा, मतलब जो हिस्सा आप ले रहे हो, मान लो ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये जो डायमीटर है ना, इसको कहते हैं अपर्चर। इसको कहते हैं अपर्चर। दिस अपर्चर मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड व्हेन आई से वेरी स्मॉल, अगेन दैट इज ए रिलेटिव टर्म। आई नो वेरी स्मॉल मींस वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो एक बड़ा सा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा को अगर हम लेते हैं और उसकी एक तरफ को सिल्वरिंग कर देते हैं तो एक स्फेरिकल मिरर जैसे बिहेव करता है। ठीक है, पहला हुआ इट इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ a big sphere silver at one surface, हाँ, ये पूरा चीज, पूरा जो स्टेटमेंट लिखे इसको हम लोग सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि अपर्चर ऑफ द मिरर is very small as compared to the radius of curvature of the sphere from which it is cut। ठीक है, और दूसरा असम्पशन क्या है? ये जो मिरर हम ले रहे हैं उसके लिए अभी हम मिरर फॉर्मूला देखे हैं और जो हमारा मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ देखे हैं। वो सब जो फॉर्मूला हम डेवलप किए थे, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा? मान लो कि एक छोटा सा स्फीयर, ऐसा स्फेरिकल मिरर ऐसा है और इसके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा इतना बड़ा सा, और क्या हम इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा के इमेज कहाँ पर होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? मिरर तो हमारा अपर्चर तो छोटा है, अपर्चर तो मिरर का काफी छोटा है एज कंपेयर्ड टू द रेडियस। ये देखो काफी छोटा साइज है इसका और इसका रेडियस इज अपीयरिंग टू बी समवेयर फार अवे फ्रॉम हियर। क्यों नहीं कर सकते? नहीं। दूसरा भी एक कंडीशन है जो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या है? अगर हम कहेंगे यहां से निकलता हुआ कोई रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से निकलता हुआ अगर कोई रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे जाएगा, है कि नहीं? अब ये जो रे है वो हमारे रूल्स को ओबे नहीं करेगा। क्यों बताओ? बिकॉज यू सी दिस एंगल इज वेरी लार्ज। अगर ये एंगल, इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा है, इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल, मतलब न्यूमेरिकली अगर कहा जाए तो 5 to 10 डिग्रीज के अंदर है, 5 to 10 डिग्री के अंदर है। ये तो दिख नहीं रहा है, ये तो 45 डिग्री जैसे दिख रहा है। तो 5 to 10 डिग्री के अंदर होगा तभी हमारा सारा मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा।
तो मिरर, स्फेरिकल मिरर में जाने अनजाने में कंडीशन अप्लाई रहता है ना, छोटा सा हर चीज लिखने के नीचे स्टार मार्क लिख के लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन? कि जितने सारे इंसिडेंट रे है दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैराएक्सियल मींस मेकिंग ए स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी जाके हम जो फॉर्मूला दिए वो सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज assumed that all incident rays are parallel or para-axial to principal axis. Para-axial means almost parallel to the principal axis. समझ में आया? डेफिनेशन वगैरह मैं डिटेल वीडियो में दे चुका हूं। आज हम लोग रिवीजन करें, सारा थ्योरी और कंसेप्ट को खत्म करेंगे। नो डेरिवेशन नथिंग। ठीक है, ठीक। लेट अस गो फॉर द थर्ड पॉइंट। जो भी मिरर की बात हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इमेज देखना है मिरर में, और आपको मालूम है कि जो इमेज है वो दो किस्म का हो सकता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज कहां पे बनता है? वेयर द इमेज इज लोकेटेड? द इमेज इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। इमेज कहां पे लोकेटेड होता है? जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकल के ऐसे जा रहे हैं, ये रे ऐसे आया, ये हुआ नॉर्मल, ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये हुआ दूसरा रे, ये भी इंसिडेंट रे है, ये हुआ नॉर्मल, ये भी रिफ्लेक्ट कर गया, ये दोनों रे तो मिल नहीं रहे, दे आर नॉट अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर। हाउएवर इफ यू एक्सटेंड देम, ठीक है, लाइक दिस, एंड यू फाइंड दे आर अपीयरिंग एज इफ दे आर मीटिंग समवेयर हियर, लग रहा है कि ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। So the reflected rays may really meet or they appear to meet upon extension. If they really meet, the image formed is called real image. If they are appearing to meet at some point, you say it is a virtual image. But whatever may be the case, where is the image? Image is at the point of intersection of the reflected rays. अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमको अभी इमेज मिलने वाला है। तो लेट अस ट्राई टू फॉर्म द इमेज। Image is formed at point of intersection of reflected rays। मतलब अगर आपके सामने ऐसा कोई एक मिरर है और ये हो गया उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पूछा गया कि जो मिरर रखा है इस मिरर में किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ होगा, बताओ कहाँ है ऑब्जेक्ट? सपोज द ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, और चलो मानते हैं कि यहाँ से ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर का एक हिस्सा है मिरर, ये बड़ा सा एक स्फीयर का एक टुकड़ा है, और जो बड़ा सा स्फीयर था उसका सेंटर मान लेते कि यहीं कहीं है। सपोज द सेंटर इज हियर। व्हाट इज दिस? सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस मिरर इज कट। मुझे क्या करना है? इसका इमेज निकालना है। क्या फंडामेंटल मालूम है? कुछ नहीं मालूम है, अभी तो बिगिनिंग किए हैं। बस इतना मालूम है कि यहां से निकलता हुआ रे इससे अगर रिफ्लेक्ट करेगा, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे वहां पर इमेज बनेगा। हमें इमेज का लोकेशन करना है। हमारे पास क्या स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मिरर का डायग्राम दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, सी का पॉइंट लोकेशन हमें दिया है। वेल, तो मैं पहले क्या करूंगा? पहले मैं क्या करूं कि मैं यहां से क्या करता हूं कि एक कोई इंसिडेंट रे लेता हूं। लेट मी टेक एन इंसिडेंट रे लाइक दिस। ये एक इंसिडेंट रे हुआ। अगर ये एक इंसिडेंट रे है, अब इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या एंगल कर रहा है देखेंगे। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतने ही रिफ्लेक्टिंग एंगल में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं,
हमें एक चीज ध्यान में देना पड़ेगा कि C इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द स्फीयर। कोई एक स्फीयर पे A इज एनी पॉइंट, C इज द सेंटर। अगर C और A को मैं जोड़ दूंगा, will it be normal to the surface of the sphere? हाँ सर, ये तो रेडियस में, this is the tangent, this will be normal to the surface। तो A पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मुझे कोई स्केल पेंसिल पोटैटो की जरूरत नहीं है। I need not go for a 90 degree here। शेप पे what I have to do is to join this C to the point A। Obviously this point A will behave as the normal to point A। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? Is it understood? Yes, sir. तो पियर की किसी भी एक पॉइंट को, मिरर का किसी भी एक पॉइंट को अगर हम C के साथ जोड़ देते हैं, that line will behave as the normal at that point। एक बार नॉर्मल ले गया, इंसिडेंट रे हमें दिया गया है, तो हमें तो इंसिडेंट एंगल दिखने लगा। ये इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए आपको उतना ही एंगल में ये लाइन को ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। मैं कैसे ड्रॉ किया इसको? टेकिंग द सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल R। लेकिन एक रिफ्लेक्टेड रे से हमारा काम नहीं बनता है, हमें इमेज का लोकेशन चाहिए। इमेज का लोकेशन के लिए क्या करना है? वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेंगे वहीं पे गुल खिलेंगे और इमेज बनेगा। चलिए दूसरा रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। बट द दूसरा रिफ्लेक्टेड रे विल करेस्पॉन्ड टू ए दूसरा इंसिडेंट रे। मैं कोई एक दूसरा इंसिडेंट रे ले लेता हूं। सपोज आई टेक एन इंसिडेंट रे लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको ले लिया दूसरा इंसिडेंट रे। ये एक दूसरा इंसिडेंट रे है। अब ये दूसरा इंसिडेंट रे का दूसरा रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे। निकालो कैसे? पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपली बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद सेंटर C। ये हो गया नॉर्मल। ओह अच्छा, ये बात है। अगर ये बात है तो दिस इज कमिंग आउट टू बी द इंसिडेंट एंगल। तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग एंगल, जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ कर रहा है उतना ही एंगल करके दूसरे को ड्रॉ करो, उतना ही एंगल करके दूसरे को ड्रॉ करो। ये आ गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो यू गॉट 2 रिफ्लेक्टेड रेज एंड दिस वाज द रिफ्लेक्टेड रे करेस्पॉन्डिंग टू दिस इंसिडेंट रे। दिस वाज द रिफ्लेक्टेड रे करेस्पॉन्डिंग टू दिस इंसिडेंट रे। ये एंगल बराबर है। ये मान लो I1 था, R1 था, ये I2 है, R2 है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पे मिले तो फिर इमेज बनेगा यहां पे। हाँ समझ गए तो आ गया सर। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसे बनता है फंडामेंटली तो समझ में आ गया, लेकिन दिखने में उतना आसान दिख नहीं रहा है। अगर हमें मिरर का डायग्राम प्रॉपर्ली दिया गया है तो यूजिंग ग्राफिकल मेथड ऐसे हम ले लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोट्रैक्टर लेके एंगल मेजर करेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली हम इमेज का लोकेशन निकाल सकते हैं, है ना, विथ रे डायग्राम। लेकिन हुआ क्या, हर केस में हमें रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना पड़ा करेस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट रे। अगर किसी तरह से हमें पाथ ऑफ द रेज वगैरह मालूम है तो हम आसानी से कर लेंगे कि कहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। फॉर दैट वी नीड टू लर्न व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहां पे बात कर रहे थे इमेज इज फाउंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इसमें क्या क्लू रखे हम लोग? क्लू हम लोग ये रखे कि एनी लाइन passing through center of curvature, C behaves as a normal to the sphere, to the mirror at point of incidence। वो क्या पूछेंगे? A ray of light passes to the center of curvature
and is incident on a spherical mirror. बताओ what is the angle of incidence? है कोई बताने वाला? A ray of light passing through the center of curvature of a spherical mirror is incident on a spherical mirror. What is the angle of incidence? 0 degree. Because that is normal to the sphere, no? If it is normal to the sphere, तो normal के साथ क्या एंगल करेगा? 0. समझ में आया क्या? ये हो गया आपका बोर्ड वाले क्वेश्चन. बोर्ड वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलने से ये से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं. जिनको नहीं मालूम है उनके लिए डिफिकल्ट बन जाता है. तो क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. एनी रे पासिंग थ्रू C is incident on a spherical mirror. The angle of incidence is angle of incidence is 0. Angle of incidence is 0. ठीक है. तो खाली एक तो if जोड़ देते हैं. If any ray passing through C is incident on a spherical mirror, then the angle of incidence is 0. अच्छा ठीक है. यहाँ पे हम लोग फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखे थे. फोकस. क्या है फोकस? वो डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. व्हाट इज फोकस? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट बोर्ड में ये डेफिनेशन वगैरह पूछता है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर. इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर. ऑन ए spherical mirror. The reflected rays cut or appear to cut principal axis at a fixed point called focus. वो बोलेंगे स्टेटमेंट दो, रे डायग्राम दो. फोकस क्या है? When a beam of light parallel to principal axis. चलो मानते हैं कि ये कोई एक मिरर है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर लेता हूँ कि ये हो गया एक मिरर. ड्रॉ करके दिखाओ कैसा होता है प्रिंसिपल के फोकल पॉइंट. तो ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करते हैं. ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या हुआ? कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है. हाउ इज द रे? रे इज लाइक दिस. दिस इज वन रे. ऐसे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. ये मान लेते हैं कि ये दूसरा रे है. ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझ चुके हैं कि ये सबका रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालते हैं. मान लो कि ये पॉइंट अगर सेंटर है, सपोज हम कहेंगे कि ये पॉइंट सेंटर है, तो इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ो, नॉर्मल बनेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो. इसके लिए भी करो, उसके लिए भी ऐसे करो. करोगे तो देखोगे कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ना, दे विल बी गोइंग लाइक दिस. ये ऐसे जाएगा. ठीक है. और ये जो दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे कौन सा? ये वाला भी कुछ ऐसे ही जाएगा. You see, both of them are passing through a common point on principal axis. That common point is called focus.
क्या मेरी बात समझ में आया? आपको ये फिगर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। कब होता है? जब ये मिरर हमारा वो कंडीशन, प्री डिफाइंड कंडीशन को ओबे करता है। क्या कंडीशन था? अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। काफी जगह लिखा रहता है अपर्चर इज स्मॉल। स्मॉल खाली लिखना काफी नहीं होता है। मैं अगर आपको पूछूंगा बताओ ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है, आप क्या कहोगे? नथिंग टू डू इट। लाइन छोटा ही बड़ा है, छोटा ही बड़ा है, कुछ मतलब ही नहीं बनता। लाइन तो लाइन है। अब मैं पूछूंगा बताओ लाइन छोटा ही बड़ा है, तो आप कहोगे छोटा है। अब मैं पूछूंगा लाइन छोटा ही बड़ा है, आप कहोगे बड़ा है। दैट मीन छोटा बड़ा वो जो चीज है वो सारे रिलेटिव टर्म्स हैं। When you say the aperture is small, you must always mention referring to what, with respect to what. ये छोटा है with respect to what? The radius of curvature. It is very small as compared to radius of curvature. मतलब अगर कोई स्फीयर का रेडियस है से रफली 100 सेंटीमीटर, तो अपर्चर कितना होना चाहिए मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। अपर्चर is very small as compared to the radius of curvature. Okay, fine. तो ये हो गया फोकल पॉइंट। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, वो टीचर और बोर्ड में आपको क्या देखेंगे मालूम है? वो बोलेंगे कि ये चीज को उसको समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा चीज बताओ? कट्स और अपीयर्स टू कट। इट कट्स और अपीयर्स टू कट, ये देखेंगे वो लोग। यहाँ पर लिखा ना कट्स और अपीयर टू कट, ये चीज उनको देखना है। यहाँ पर तो रियली कट कर रहे थे। अपीयर टू कट वाला केस को देखते हैं। सपोज आई गो फॉर हियर अनदर मिरर। ये कौन सा था? कनकेव था। अब बात कर रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर का। ये कन्वेक्स मिरर है। सपोज ये कन्वेक्स मिरर है। इस केस में क्या हो रहा है देखो। चलो पहले हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मान लो कि ऐसा है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है? दो रे आ रहे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा है वो रे? रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ले लो ऐसे, है ना। इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करते हैं? इंसिडेंट रे ना, पहले यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हम जानते हैं कि अगर इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, अगर सेंटर यहां कहां होगा, तो फिर इसको ज्वाइन करता हुआ लाइन विल बिहेव एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल बन गया। हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ो दैट विल बिहेव एज नॉर्मल। मतलब तुरंत आपको मिल गया इंसिडेंट एंगल, फिर आप रिफ्लेक्टिंग एंगल ड्रॉ करो। रिफ्लेक्टिंग एंगल कैसे ड्रॉ करोगे? इंसिडेंट एंगल मेजर कर लिए, उतने ही एंगल में मेजर करके रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ा दिए। अब ये रिफ्लेक्टेड रे गया इधर, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, क्योंकि दो ठो रिफ्लेक्टेड रे लेंगे तो देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉमन पॉइंट में कट कर रहे हैं। लेट अस टेक वन मोर रिफ्लेक्टेड रे। आई टेक ए इंसिडेंट रे लाइक दिस। यहां पर ले लिया दूसरा इंसिडेंट रे, एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। आई टेक ए दूसरा इंसिडेंट रे समवेयर हियर। फिर इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू जॉइन दिस पॉइंट विथ, you have to join this point with the point of incidence, and that will behave as the normal at that point. Accordingly, you draw the reflected ray. ये reflected ray में ड्रॉ कर गया। देखो दो अलग अलग इंसिडेंट रे के लिए मैं दो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया हूं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। They will never caught each other. Neither they will caught the principal axis. तो फिर यहाँ पर क्या फोकस नहीं है? कैसे पता करते हैं? When they cut, really cut और appear to cut, मतलब अगर इन दोनों को मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ आगे, इन दोनों को आगे में बढ़ाता हूँ, ये बढ़ाया तो देखो ये इधर कहीं कट करता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी अगर बढ़ाया देखोगे कि सेम पॉइंट में कट करता हुआ नजर आ रहा है। ये कट नहीं कर रहा है। If you extend, it appears to cut the principal axis at some point here. This is the focus. क्या कंक्लूजन वो बोलेंगे आपको? रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में लोकेशन ऑफ फोकस ड्रॉ करके थ्रू रे डायग्राम दिखाओ। आपको ये बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? यस।
तो हमें फोकस पॉइंट मिल गया। यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग फॉर दिस? नो। तो फोकल पॉइंट हमें पता चल गया है। बस एक चीज हमें समझ में आया कि ये जो कनकेव मिरर था इसका फोकल पॉइंट उसके सामने है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर था उसका फोकल पॉइंट इससे पीछे है। और आप जानते हो, हम डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड पोल। तो यहां पे ये हो गया पोल। P से C तक का डिस्टेंस क्या होगा? What is distance from P to C? The radius of this sphere from which it is called radius of curvature. तो यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिगर ताकि मैं लिख पाऊँ सारा चीजों को यहाँ पे। सो P से C होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही केस में PC is R, the radius of curvature. Radius of curvature मतलब the radius of the sphere from which it is cut. PF को क्या कहते हैं? PF is denoted as focal length. PF is denoted as focal length. और ये जो focal length क्या होता है? It can be proved as R/2. ये फोकल लेंथ हरदम रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। हरदम मतलब अगर ये स्फेरिकल मिरर हमारा आइडियल मिरर है, आइडियल मिरर मतलब द अपर्चर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑल इंसिडेंट रेज आर मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वो दोनों असम्पशन अगर वैलिड होगा तो F = R/2 होगा। हर केस में नहीं होगा। It's not always true that F = R/2 for any spherical mirror. कोई एक स्फीयर का किसी भी हिस्सा को ले आओ, F = R/2 नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। That corresponds to spherical aberration में बताया था, ठीक है। डिटेल वीडियो में सब चीजें दिखाया गया है। तो फोकल लेंथ होता है R/2। सीधे आपके स्कूल वाले आपको क्या समझते हैं क्या मालूम, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? फ्रॉम ए लार्ज ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर से 180 सेंटीमीटर और ए डायमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ए स्मॉल सेक्शन वाज कट आउट एंड यूज्ड एज ए स्फेरिकल मिरर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर? क्या सोचते हैं? आपको बेवकूफ समझते हैं? आप तो जानते हो डायमीटर अगर 180 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हो गया 90 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 90 सेंटीमीटर हो गया तो फोकल लेंथ हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। खत्म। चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ विल बी 45 सेंटीमीटर बिकॉज़ दैट इज R/2। हाँ, अगर कनकेव मिरर होगा तो मिरर के सामने रहेगा, कन्वेक्स मिरर होगा तो मिरर के पीछे रहेगा। When these rays after reflection are really meeting, you call it a real focus. They are appearing to meet somewhere here, you call it a virtual focus. बट ऐसे वर्डिंग हम लोग यूज नहीं करते, जबरदस्ती क्यों ठोसे उसके ऊपर एडजेक्टिव। बोले कि फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट इसके पीछे है, कन्वेक्स में केस में, कनकेव के केस में आगे। क्लियर? फोकल लेंथ किसको कहते हैं? व्हाट इज द रिलेशन विद R, दैट इज आल्सो अंडरस्टूड। कहीं अगर बीच में कोई तकलीफ होगा तो आप बोलना कि सर फलाना चीज को भी बोल दीजिए, तो हम बोलेंगे। पॉइंट नंबर 5 में जा रहे हैं। नाउ इन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहा गया कि वेरी इज द इमेज, ड्रॉ करके दिखाओ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसमें हम लोग पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, सर अभी तो बताए थे, मालूम तो था, निकाल रहे थे। ऐसे कोई भी केस में रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालते हैं? पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन बिना कुछ नॉर्मल ड्रॉ किए फटाक से ड्रॉ कर सकते हो क्या? अगर आपका स्पेसिफिक पाथ अगर मालूम है तो आराम से जल्दी कर लोगे। तो कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट रे का करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे का पाथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला हुआ ए, और ऐसे लिख देते हैं टेबुलर फॉर्म में, डिटेल क्लास में तो कुछ लिखे थे। इंसिडेंट रे और इधर लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। पहला इंसिडेंट रे पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे passes through फोकस। हाँ सर, ये तो समझ में आया। अगर इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कि कोई एक मिरर था, कोई रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से होते हुए गया। यू नो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रे ऐसे आता है तो ऐसे वापस आता है। अगर रे ऐसे जाएगा तो नॉर्मल तो वही रहेगा, मतलब दिस विल बी अ इंसिडेंट एंगल, दिस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो ऐसे होने के बाद ये ऐसे निकल जाएगा। A ray coming like this goes like this, means a ray going like this will come like this। समझ में आ रहा है? So incident ray through focus, क्या समझ में आया? इंसिडेंट रे थ्रू फोकस, बिट नंबर 2 में इंसिडेंट रे थ्रू एफ, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया कि इंसिडेंट रे क्या होने से रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वो हमें समझ में आने लगा। बिट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो कि ये कोई एक मिरर है, ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लो कि ये उसका सेंटर है, और मान लो कि कोई रे ऐसे करके गया, ये रे आके मिरर के ऊपर गिरने वाला है। इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जब मिरर के ऊपर गिरेगा, पहला क्लास की बिगिनिंग में ही मैं आपको बता दिया था, क्लास की बिगिनिंग में मैं आपको बता दिया था कि जब आप इसको जब आप ये रे आके ऐसे गिरेगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? याद है क्या? सी से होते हुए कोई रे गिरेगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ तो रे कैसे आएगा? वैसे ही वापस आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा। दैट मींस इफ द रे इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, ये रे अगर ऐसे ऐसे करके गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद तो भी ये ऐसे ही वापस आएगा। इफ इंसिडेंट रे passes through C, then reflected ray also passes through C। ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ये होगी तीसरी बात। इंसिडेंट रे थ्रू C, रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो थ्रू C। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट हुआ कि अगर यहां पर कोई मिरर है, यहां पे उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई रे आके पोल पे गिरा, तो आप जानते हो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इटसेल्फ इज बिहेविंग एज अ नॉर्मल टू द मिरर। मतलब दिस एंगल विल बिहेव एज इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कैसे होगा? ऐसे होगा, ये होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। So if the ray is incident at the pole, तो रिफ्लेक्टेड के रे कैसे बनाना है? The reflected ray uses the principal axis as normal to the point of incidence। समझ में आया क्या? यस यस यस। कहीं तकलीफ होगा तो बोलना। बिट नंबर 4 में if incident ray is incident is incident at pole, incident at pole, then जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कैसे होगा? इंसिडेंट एट पोल। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा? यूजेस प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल। तो यहां पर आपका केस ऐसा ऐसा करके 4 केस आपको मिला।
मतलब अभी आपको ज्यादा कुछ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आपको मालूम है इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का बीचों बीच फोकस, क्योंकि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस, तो बीचों बीच होता है। पी और सी का बीचों बीच एफ होता है। पी एफ सी अगर मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस पे, आप फटाफट सारा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हो। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हो तो जहां पे वो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे वहां पर बनेगा इमेज। फॉर एग्जाम्पल वो आपको पूछेंगे एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन से सी एंड एफ, और ए ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, ड्रॉ द इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे करके आपको दे देंगे। अक्सर आप लोगों को कॉनकेव मिरर कर देते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट is at any point between C and F in front of a concave mirror, draw ray diagram to locate the image। मैं कोई एक पॉइंट दे दिया, आपको किसी दूसरे पॉइंट को लेकर करना है, सोचना है। चलिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया हमारा मिरर, बढ़िया है। जैसे मिल गया मिरर, मैं ड्रॉ किया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, बढ़िया है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर हुआ तो फिर मैं कहूंगा कि दिस पॉइंट इज बिहेविंग एज पोल, वो भी बढ़िया है। चलो मानते हैं कि ये स्फीयर का सेंटर, जब आप जो ड्रॉ किया ना मिरर, उसका सेंटर वगैरह दिखाने की कोशिश करोगे, आंख बंद करके मत ले लेना, थोड़ा इमेजिन कर लेना। ये जो स्फीयर आप लिए हो मिरर, इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट इतने बड़ा होने वाला है, मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बैठाने की कोशिश करना, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठा देना। ऐसा स्फीयर का यहाँ पर सेंटर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा इमेजिन कर लेना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्फीयर, हाँ तो सेंटर यहीं कहीं होगा। ऐसे करके थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बैठाने की कोशिश करना। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया सी। तो P और C का बीचों बीच रहता है कौन रहता है P और C के बीचों बीच? अरे फोकल पॉइंट। चलिए, दिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखा है? दिया है कि C और F के बीच में रखा है, ये कहीं है, ये है ऑब्जेक्ट, C और F के बीच में ये बंदा खड़ा। पता करना है कि वेयर विल बी द इमेज। ध्यान से देखना, अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। जब मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं तो प्लीज हेल्प मी टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। मेरे को इसका इमेज बनाने के लिए चाहिए सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेंगे वहीं पर मेरा इमेज मस्ती करेगा, निकल के आ जाएगा। तो दो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। कोई एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसा गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा? कोई बताएगा? हाउ दिस रे विल मूव आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल टू प्रिंसिपल। यस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सीधा गया ऐसे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एक से मेरा क्या होगा? मेरे को तो दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। दो रिफ्लेक्टेड रे होंगे तो दोनों जहां पर कट करेंगे या फिर दे विल अपीयर टू कट समवेयर, देयर विल बी द इमेज। If they are really cutting, you will get the real image. They are appearing to cut, they will get a virtual image. Real image can be projected on a screen. Virtual image can be seen. ये सारा चीज आप लोगों को मालूम है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। आज तो हम लोग रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वेल, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। आपके पास 4 रिफ्लेक्टेड रे का फंडा है। अभी हम कौन सा यूज किए? थ्रू एफ, ये वाला की। आपको और एक का कर लो। चलो सी वाला कर लेते हैं। इंसिडेंट रे अगर सी से जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी सी में जाएगा। हाँ तो बढ़िया।
इंसिडेंट रे अगर सी से जाएगा तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे अगर ये सी से होता हुआ गया तो, अगर यही हुआ इंसिडेंट रे तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी तो ऐसे ही होगा, ऐसे आएगा रिफ्लेक्टेड रे, है कि नहीं? रिफ्लेक्टेड रे will also come like this, like this, like this, like this, like this. Oh, they are cutting each other somewhere here. अच्छा, ये दोनों रे एक जगह यहाँ पे कट करें, मतलब ये जो पॉइंट से निकलता हुआ इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट में मिल रहे हैं, तो हियर मस्ट बी द इमेज। सो जो कंप्लीट इमेज दिखेगा ऐसे, अगर ये हुआ ऑब्जेक्ट तो ये हो गया इमेज। तो दिस वाज द केस फॉर ए कॉनकेव मिरर। ध्यान रहे कि अगर हमें पहले से मालूम है कि इमेज कहां पर बनता है, सी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में, सी के बियॉन्ड, तो ड्रॉ करना आसान होता है। अगर मालूम नहीं है तो आप एक सी को लेके देखना, एक एफ को लेके देखना, आपको पता चल जाएगा। अब बाद में आपको तरीका भी मैं बता दिया हूं कि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 करके, रीजन 1 में ऑब्जेक्ट रहेगा तो रीजन 2 में इमेज होगा, वो सारा चीज मैं बता चुका, आज भी डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल मैं बोल रहा था कि तो रे डायग्राम करते वक्त अगर आपको पता नहीं है कि सी के इधर होगा और दोनों रे को कहीं मिला दें यहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ करके, पता चला इमेज यहाँ पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। यू मस्ट नो। और अगर ऐसे करेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि सी से लेंगे तो यहाँ पे आएगा, एफ से लेंगे तो यहाँ पे आएगा, हाँ दोनों यहीं पे मिल रहे हैं, ये बात भी क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आया? दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। थोड़ा डिफिकल्ट केस लेते हैं, चलिए सेम केस को रिपीट करते हैं विथ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, और देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। तो पहले बताओ यहाँ पर जो इमेज बना है, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, जो इमेज बना है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? अच्छा, डिमिनिश्ड है, छोटा है कि मैग्नीफाइड है, बड़ा है? मैग्नीफाइड। अच्छा, ये रियल है कि वर्चुअल है? Location is beyond C. Everything you know about the image. Well, I want to repeat the same question again, but I'll change the location of the object. Instead of here, I'll take it here. मैं आपको पहले 1 मिनट टाइम दूंगा, जहां पर कॉपी में लिख रहे हो स्पेस को खराब मत करो, go for a rough space and try to draw the ray diagram for an object between F and P. एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, इसको यहां से उठा के यहां पर रख देंगे, इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करो। आफ्टर 1 मिनट आई विल ड्रॉ एंड यू विल मैच योर आंसर वेदर वो करेक्ट है कि नहीं है मेरे साथ। तो नाउ स्टार्ट डूइंग। आई टेक अनदर सिमिलर केस, आई से दिस इज, कॉपी करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, बट अब क्या दिया है? An object is kept at any point between P and F. P and F के बीच में कहीं है। In front of a concave mirror, draw a ray diagram to locate the image. बस काम आपका है, आप करो। अब मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूँ। कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर एक concave mirror है, ये उसका पोल है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस यूजुअली सॉलिड ले लेते हैं, डॉटेड नहीं लेते, सॉलिड ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इसको देख के थोड़ा अंदाजा लगाओ कि सेंटर कहां पर होगा। ये हुआ स्फीयर, ओहो सॉरी, ये हुआ स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर हुआ, मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा। हाँ, ये समझ में आ गया, सेंटर इज हियर, सेंटर यहाँ पर हुआ, मतलब सेंटर यहाँ पर हुआ तो फोकल पॉइंट दोनों का बीचों बीच होगा। रफली टू द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है, बिटवीन एफ एंड पी। मुझे निकालना है इमेज कहां पर होगा। क्या करना है? ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे, कम से कम 2 निकालो, दोनों का रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, और अगर रियली कहीं मिटेंगे तो रियल इमेज होगा, दे विल अपीयर टू मीट अपर एक्सटेंशन तो वर्चुअल इमेज होगा। खत्म, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। कौन सा 2 रे यूज करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके पास 4 पॉसिबल पाथ मालूम है आपको।
लेकिन इसमें से कौन सा दोनों यूज करने से लोकेशन जानने में गड़बड़ नहीं होगा, वो है रे पासिंग थ्रू एफ, रे पासिंग थ्रू सी। ध्यान रखना, इफ यू कंसीडर द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू एफ, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी, तो दोनों रे जहां पे जाके कट करेंगे वहीं पे इमेज होगा। अदरवाइज हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ज्योमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन आपका इमेज किसी दूसरी जगह दिखने लगेगा जहां पर उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 30 डिग्री ड्रॉ करो तो एग्जैक्टली तो नहीं कर पाते ना, अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर्ली नहीं होता। तो क्या करना, सी और एफ को रखना, ये चीज को ध्यान में रखना। पहला वीडियो में नहीं बताया, ये बता रहा हूं कि टू नो द लोकेशन इन ए रे डायग्राम ऑफ मेड बी ए मिरर, मेड बी ए केस ऑफ लेंस आल्सो इज द सेम। तो यू ट्राई टू मेक यूज ऑफ द इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू सी एंड एफ, तो आपका लोकेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आया? चलिए शुरू हो जाते हैं भैया। अब इसको करते हैं। एफ से जाता हुआ इंसिडेंट रे, ये एफ से जाता हुआ इंसिडेंट रे है, ये एफ से जाता हुआ इंसिडेंट रे है, ये एफ से जाता हुआ इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे एफ से गया तो रिफ्लेक्टेड रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सर समझ में तो आया, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, दिख रहा है? यस, इट इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सी से जाता हुआ इंसिडेंट रे, सी से जाता हुआ इंसिडेंट रे मतलब ऐसा, थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। सी से जाता हुआ इंसिडेंट रे मतलब कुछ ऐसा वाला है। सी से जाता हुआ इंसिडेंट रे ये ऐसा है, ऐसा गया, ऐसा गया। यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल रिट्रेस द सेम पाथ, रे तो वैसे ही वापस आएगा। मतलब ये अगर हो गया था पहला वाला इंसिडेंट रे, ये वाला पहला वाला इंसिडेंट रे था, ये पहला वाला रिफ्लेक्टेड था। ये हुआ दूसरा वाला इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे होगा। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक दिखने लगा भाई। एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे 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 होते होते ऐसे जा रहा है। दिस इज द दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर। फिगर थोड़ा गड़बड़ है, सीधा करने की कोशिश करते हैं। यस, ये हो गया दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे, पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे। दे आर नॉट अपीयरिंग, दे आर अपीयरिंग, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। हाँ, अगर ये दोनों रे जितना भी आगे लो मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पीछे लो तो देखो तो क्या हो रहा है। इसको पीछे लेते हैं ऐसे, और इसको भी पीछे लेते हैं ऐसे। ओह, दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर। Now they are not really meeting, they are appearing to meet. If this is the object, this will be the image. ध्यान रखना, लोकेशन जानने की दो ही तरीका हुआ। टेक द इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज मिल गया। क्या मिला? वो इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है। रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। दिखेगा क्या? हाँ वर्चुअल है तो दिखता है, रियल होने से दिखता नहीं है, स्क्रीन पे आता है। हाँ ये दिखेगा। और क्या मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड। समझ में आया क्या? अब कोई भी लोकेशन के लिए ये आपकी बोर्ड में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देते हैं। फिर से सारा चीज को मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बता रहा हूं। स्फेरिकल मिरर ऐसे बनाना, ऐसा मत कर देना मिरर को, स्फेरिकल मिरर को ऐसे कर देना। असलियत में ना, मैं अगर आपको एक स्फेरिकल मिरर दूंगा लेबोरेटरी से निकाल के, आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो देख के आपको पता नहीं चलेगा, बाय मेयरली लुकिंग एट इट आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्फेरिकल मिरर है कि प्लेन मिरर है। इतना फ्लैट होता है। स्फेरिकल मिरर है कि प्लेन मिरर है पता नहीं चलेगा, इतना फ्लैट होता है। ठीक है, हाथ में से पकड़ के कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, उसको इसे नीचे रख लोगे तो पता चलेगा बीच वाला जो हिस्सा थोड़ा सा उठ के रह रहा है, हाँ ये स्फेरिकल है। थोड़ा सा गैप रह रहा है तो ये स्फेरिकल है। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख के पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है मिरर बनाते वक्त ऐसा फिगर मत कर देना। जस्ट मेक ए फिगर समथिंग लाइक दिस। कैसा बनाना है फिगर बताओ? ओहो, ये कौन है? चलो तुम चलो इधर। अगर आपको स्फेरिकल मिरर बनाना है, ध्यान रहे कि ड्रॉ फिगर लाइक दिस। दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। खत्म। देखो कितना थोड़ा सा टेढ़ा, क्यों? मिड पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देना। जैसे पहले हम स्फेरिकल मिरर किए, फिर अंदाज लगाओ कितना बड़ा स्फीयर होगा। ओ इतना
इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा, ओ यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हो गया सेंटर। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जाना जरूरी है, नहीं तो आपको इमेज दिखेगा नहीं। जो एक बार सी पता चल गया, पी चला गया पता, सी और पी का बीचों बीच रहेगा एफ। एक बार आपको सी पी एफ स्फीरिकल का ड्रॉ कर दिए, उसके बाद जहां पे बुलाया वहां पर ऑब्जेक्ट को रख दो। ऑब्जेक्ट के हेड से दो रे निकालो, वन पासिंग थ्रू एफ, अदर पासिंग थ्रू सी। दोनों का रिफ्लेक्टेड रे निकालना काफी आसान है। एफ से होते हुए जो हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, सी से होते हुए हो जाएगा, जिधर से जाएगा वैसे ही वापस आएगा, सीधा ऐसे निकलेगा। सी के होते हुए मिरर के आके मुंह के बल खाएगा, वहां से फिर से पूरा वापस आएगा, रिट्रेस द पाथ। फिर दोनों रे को देखो रियली मीट कर रहे हैं कि दे आर अपीयरिंग टू मीट, दे आर रियली मीटिंग, से रियल इमेज अपीयरिंग टू मीट, इट्स ए वर्चुअल इमेज, और लोकेशन आपको पता चल जाएगा। आई वांट टू सी दिस थिंग फॉर ए कन्वेक्स मिरर, प्लीज ट्राई, क्योंकि स्कूल में यही 3 केस आते हैं। इसमें अब तीसरा केस क्या हो सकता है बियॉन्ड सी, जो आप ट्राई कर लो। तीसरा केस देखेंगे टुडेज क्लास। आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन हाउ टू approach or solve the numericals in your school exam. For an object in front of a convex mirror, कोई convex mirror है भैया, for an object in front of a convex mirror, draw location और इमेज। ये बात, ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। थोड़ा मैं आपका एबिलिटी चेक करना चाहूंगा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम पर्टिकुलर फिगर्स। तो बताओ, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। आपको क्या लग रहा है ये फिगर को देख के, इनमें से कहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए? आपको लग रहा है ए में कि बी में कि सी में? आई वांट टू चेक योर अप्रोक्सीमेशन। कहां पे होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर? ए बी सी को देखो, ए होना चाहिए कि बी पे होना चाहिए कि सी पे होना चाहिए कि कहां पे होना चाहिए? रफली सोचो ना। ये जो स्फीयर है वो कैसा है? हाँ ये स्फीयर है, देखो इमेजिन करो स्फीयर को। हाँ स्फीयर को इमेजिन करो, स्फीयर को इमेजिन करो। यस 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 यस, दिस इज व्हाट इज द स्फीयर लुकिंग लाइक। ये ही तो स्फीयर है। नहीं, अगर ये स्फीयर है तो इसको इमेजिन करो थोड़ा ऐसे, ऐसे करके जा रहा है ये ऐसा, तो बी में रहेगा। हाँ, तो इतने सारा चीज करने के बाद हम कहेंगे कि जो सेंटर है वो कहाँ पे? इट इज समवेयर बी। Here is the center of curvature। तो ऑब्वियसली ये पोल है, ये हो गया फोकस। क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है। मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं तो ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल होता है, समझने में तो सब कुछ आता है, ड्रॉ करने में रेज मीट नहीं करते हैं, इधर उधर अनसन जगह पे जाके मीट कर जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट है, इमेज ड्रॉ करना है, दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रे के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए। कौन सा दो इंसिडेंट रे लेते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन जानने में आसान होगा, कोई भी ले सकते हैं, अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो लोकेशन ऑफ इमेज पता चल जाएगा, लेकिन आसान होगा इफ यू टेक द इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू फोकस। मतलब यहां से निकलता हुआ कोई रे इमेजिन करो ऐसा है, फोकस से होते हुए जा रहा है भैया, ये फोकस से होते हुए जा रहा है। अगर ये फोकस से होता हुआ जाएगा तो आप कहोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाला है, रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो, ये तो इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा। रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। थोड़ा मैं ये फिगर में यहाँ पे गंदा गड़बड़ कर दिया हूँ। यस, अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट? हाँ, रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि ये सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे जाएगा। एक रिफ्लेक्टेड रे बन गया,
बन गया तो काम बन जाएगा। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, उसके लिए दूसरा इंसिडेंट रे की जरूरत है। दूसरा इंसिडेंट रे कौन सा लेते थे? रे पासिंग थ्रू दी सेंटर। अच्छा, इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? अगर यही है इंसिडेंट रे, नहीं इधर नहीं जाता है रे, समझने के लिए किए ऐसे जाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो ऐसे ही जाएगा। नाउ हियर इज वन रिफ्लेक्टेड रे, हियर इज अदर रिफ्लेक्टेड रे, एंड नाउ सी वेयर दे आर मीटिंग। पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाओ, एक्सटेंड करो, ये यहां पर कहीं मिल रहा है, ये दूसरा है, ये दोनों रे दे आर अपियरिंग टू मीट समवेयर हियर। मिला क्या? यू गॉट द रिफ्लेक्टेड रे समवेयर हियर। तो एक बार आपको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल गया तो आप कहोगे ये बन गया आपका इमेज, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहे हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व द इमेज, ये अगर ऑब्जेक्ट था तो जो इमेज बना वो रियल बना कि वर्चुअल बना? वर्चुअल। वर्चुअल बना। मैग्नीफाइड बना कि डिमिनिश्ड बना? इरेक्ट बना कि इन्वर्टेड बना? कहां पर बना? P और F के बीच में बना, P और F के बीच में बना। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड लोकेटेड बिटवीन P एंड F। कैसे पता चला? फ्रॉम द रे डायग्राम ओनली। अभी तक हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशन में गए नहीं हैं, तो ये चीज को याद रखना है। फॉर any position of object in front of convex mirror, for any position of the object in front of convex mirror, in front of convex mirror, the image is erect, virtual, diminished and located between P and F। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, yes, yes। ठीक है, ये समझ में आ गया। लोकेटेड बिटवीन P and F, P और F के बीच में है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जितने सारे रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे में दो लेके क्या तीनों करते, चार करते, चारों के चार एक ही जगह कन्वर्ज करते। ऐसा होता है। कब होता है? इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर में। क्या सारा मिरर में होता है? नहीं, सारे में नहीं होता है। तो फिर किस में होता है? जिसका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है और इंसिडेंट एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सारे किसी भी स्फीयर का किसी भी हिस्सा ले आओ, आपको नहीं दिखेगा ऐसा इमेज। समझ में आया क्या? ये बात। लेकिन जब भी हम बुक में आपकी क्लास लेवल में जब भी बुक में हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर, तो मान लेते हैं कि वो असम्पशंस वैलिड होगा, क्योंकि उसके बाहर तो सिलेबस में है नहीं, तो वैलिड होगा। लेकिन कभी कभार उससे बाहर भी आता है चीजें, और व्हेन द अपर्चर इज नॉट स्मॉल, आपको सिंगल इमेज नहीं मिलेगा, डबल इमेज मिलेगा। डबल क्या, मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे। इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरा एक हेड नहीं दिखेगा, साइड में और एक रावण की तरह बहुत सारा हेड दिखेगा। हा 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 करूंगा, रावण की तरह दिखेगा आपको, क्योंकि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन में इमेज नहीं बनेगा। कुछ रिफ्लेक्टेड रे एक जगह कट करेंगे, दूसरे रिफ्लेक्टेड रे दूसरे जगह कट करेंगे, यहाँ पर भी इमेज बनेगा, वहां पर भी इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये हो गई आपका स्फेरिकल मिरर का पाथ ऑफ द रेज। इतने सारे चीज हम लोग देखें। नाउ हम लोग अभी पाथ ऑफ द रेज देख लिए, नंबर 6 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 6, अगर
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज दिया गया है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। हाउ टू नो द पोजीशन ऑफ द मिरर, टाइप ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ मिरर एंड टाइप ऑफ मिरर, ये याद रखना। बता चुका हूँ, थोड़ा क्लू है। आप में से कुछ लोग अच्छे अच्छे हायर लेवल के एंट्रेंसेस दे रहे होंगे, काम में लगेगा। अभी तक मैं इसका न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं बताया हूँ। देखो मिरर फॉर्मूला यूज नहीं किया अभी तक, मैं खाली रे डायग्राम पे जा रहा हूँ। और इसीलिए इस चैप्टर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एवरी न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व्ड, एवरी न्यूमेरिकल। हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला गया है जिसको हम गॉसियन फॉर्मूला कहते हैं। गॉसियन फॉर्मूला बाद में निकला है, वो कैलकुलेट कर देता है बिना ग्राफ की करने के लिए, नहीं तो ग्राफिकली निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एक मिरर है, थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है सपोज, और मान लो कि ये इमेज यहां पर बना सपोज। मानने में क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो यहां पर इमेज बना, तो यहां से जो रे आएगा ऐसे, वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस फिगर में, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है? कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ट्रायंगल को देखो, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये एंगल, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज डिमिनिश्ड है कि नहीं? अच्छा, बाद में देखेंगे हाइट ऑफ image by height of object is equal to this distance by this distance, that is minus v by u is equal to height of image by height of object, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल तो मैं कुछ बात दूसरा कर रहा हूँ। दूसरा ये कर रहा हूँ कि ये जो फिगर है, ये फिगर थोड़ा अप टू स्केल हुआ नहीं है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे? ऐसे। फिर जो रिफ्लेक्टेड रे था यहाँ पे, वो रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा घुमाते हैं। हाँ, अब हो गया फिगर प्रॉपर्ली। अभी ये जो आपके सामने रिफ्लेक्टेड रे पड़ा, इमेज बना है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। इस इमेज को अगर हम उल्टा कर देते हैं, ये हो गया इमेज। चलो मानते हैं कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है इमेज, और ये था बी आई था इमेज। अब इसको उल्टा कर दिए तो बी बन गया बी आई डैश। और क्या है, ये जो ए था, ए ओ वाज द ऑब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान से देखो, when AO is object, AI is image, ठीक है। और ये जो AI ने, सॉरी, ये क्या है, BI क्या है, इमेज। BI डैश क्या है, इन्वर्टेड इमेज। यहां तक की चीजें आपको समझ में आया। और इमेज बना कैसे? इस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे अगर आके मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद दैट विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल कॉट एट ए कॉमन पॉइंट, देयर द इमेज इज लोकेटेड। मतलब यहां से अगर कोई रे, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई रे यहां से अगर आया ऐसे, गया ऐसे, रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसी पॉइंट से ही जाएगा। यहां से कोई रे आया ऐसे, रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा, इसी पॉइंट से ही जाएगा। एनी रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, विल पास थ्रू दिस कॉमन पॉइंट। ये बात हमें समझ में आ चुका है। और हमें ये भी समझ में आया है कि अगर ये पोल पे गिरेगा तो इधर से जाएगा। तो ये पोल से आता हुआ रिफ्लेक्टेड रे है। आप देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आपको क्या दिख रहा है, इसको अगर उल्टा कर देते, कॉन्ग्रुएंट है तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि तो उसको हम इन्वर्ट किए ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का हेड और इन्वर्टेड इमेज। ये इन्वर्टेड इमेज है, ये इमेज है, ये बी आई डैश इज इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट का हेड और इन्वर्टेड इमेज का हेड को जोड़ के अगर एक्सटेंड करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एट द पोल। क्लू हो गया, जहां पे है पोल वहीं पे है मिरर। So when the object and image with the principal axis on the principal axis are given, to know the location of the mirror, what you have to do, invert the image, join the head of the object, head of the image, and extend wherever they cut the principal axis, there is located the mirror, or there is located the pole of the mirror. समझ में आया क्या? हाँ, तो लिखते हैं
ट्रू में लिखते हैं। When object and image, object and image are given on principal axis, join a line from, और थोड़ा ऐसे लिखते हैं, extend, join नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, extend the line joining, किन दोनों को ज्वाइन करता हुआ, head of object and head of object and head of inverted image. It will cut principal axis at the pole. That means the mirror का लोकेशन आपको पता चल गया, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं कर रहा हूं वो आपको भली भांति समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बलबूते पर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बुरा मान जाएंगे, है ना, तबीयत खराब हो जाएगा। कोई मंत्र नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं। यू फिजिकली अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट, हाउ आई मेक दिस स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कि अगर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे ये पोल पे क्यों जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि यहां से निकलता हुआ कोई भी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है। यहां से निकलता हुआ कोई रे अगर सी से होते हुए जाता है तो सी से होते हुए वापस आता है। यहां पर कोई ये है मान लो कि इमेज और ये मान लो कि ऑब्जेक्ट। तो यहां से निकलता हुआ कोई रे अगर सी से होते हुए जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद सी से होते हुए आएगा। इसका मतलब सी से ज्वाइन करता हुआ लाइन इमेज की हेड से जाता होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ो तो दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू सी। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? इज इट अंडरस्टूड? वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? रिपीट कर रहा हूं, काफी लोग हाँ नहीं बोले। ये है ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये पॉइंट है सी, मुझे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। ऐसे लेके पैरेलल ला सकते हैं, फोकस से ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें रिफ्लेक्टेड रे के बारे में दूसरा चीज मालूम है, अगर सी से होते हुए जाएगा तो सी से होते हुए रिफ्लेक्टेड रे आएगा, मतलब जो इमेज बनने वाला है उसका हेड इसी लाइन पे कहीं रहेगा, मे बी समवेयर हियर। और जो दूसरा ऐसे गया था वो ऐसे भी आया था, हाँ इमेज का हेड यहाँ पर था। ये ऑब्जेक्ट का हेड है, ये इमेज का हेड है। अगर दोनों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ये कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को? एट सी। समझ में आ रहा है क्या? The line joining head of the object and image cuts the principal axis at C, that is the center of curvature. ये चीज याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर मैं ये फिगर को भी यहाँ रख लेता हूँ, you will be able to follow it. ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा वाला क्या हो गया? पहला वाला तो देख लिए, कैसे पोल पता करना है हम देख चुके हैं, नहीं? अभी हम देखना चाहते हैं बिट नंबर 2, एक्सटेंड दी लाइन जॉइनिंग head of object and head of
image, it cuts principal axis कहाँ पे 8C। ध्यान रखो दोनों में अंतर क्या था? अंतर ये था कि पहला केस में इट वाज द लाइन जॉइनिंग द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेड ऑफ द इन्वर्टेड इमेज, जबकि यहाँ पर हेड ऑफ द इमेज। ये इन्वर्टेड इमेज के साथ मिलके जोड़ोगे पोल पे पहुंचोगे जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। यहां पर सीधा सीधा हेड ऑफ ऑब्जेक्ट हेड ऑफ इमेज को जोड़ो, जहां कट करेगा वो सी। तो P और C का लोकेशन आप पता कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।